जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन और गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। एक अंतराल के बाद डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी की संगत के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये गुरु जी की मेहर है कि वो संगत से संगत का जो मिलान है, अगर आमना सामना वैसे ना हो तो इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना गुरु जी ने एक बहुत पहले ये गुरु जी की इसमें रहा है कि अपने रहते हुए उन्होंने, गुरु जी ने चोले में रहते हुए उन्होंने ये गुरु जी का आश्रम की साइट बनवाई थी। गुरु जी को पता था कि उनका गुरु परिवार कितना बड़ा होने जा रहा है और उस परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए कोई जगह विशेष जो है ना वो काम नहीं आएगी। जैसे बड़े मंदिर में अब इतनी संगत होती है कि उसको एक वक्त में उसको सहेज कर रखना, ये संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जगह स्थान जो है मंदिर का रेडियस तो उतना ही है और परिवार बढ़ता जा रहा है। तो उसका सबसे आसान वही है कि जो जहाँ है वहीं से एक दूसरे के साथ जुड़े और जुड़ने के साथ में गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको शेयर करें, जिससे कि करने वाले का तो है ही, जिससे करा रहे हैं, जिसको माध्यम बना रहे हैं, जिसको जरिया बना रहे हैं गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स को आगे करने का, फैलाने का, खुशबू का। बाकी जिनको सुनने को मिल रहा है उसके लिए भी गुरु जी ने सोच के रखा है कि जो भी सत्संग सुनेगा गुरु जी का, उसका भी कल्याण होना है और सुनाने वाले को तो माध्यम है कि जिसके थ्रू जा रहा है तो उसको तो कुछ ना कुछ तो कृपा रही है जिससे उनको एक मौका दिया जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि जो साइंस में संभव नहीं होता, लेकिन गुरु जी के यहाँ संभव होता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स वो काम कर जाती हैं जो बाकी जितने पूजा पाठ हैं या जितने भी आज तक मतलब हमने किए हैं या हमने सुना है, उनसे भी परे कोई एक ऐसी व्यवस्था है जो गुरु जी के यहाँ है। 2011 के आसपास की बात है, हमारे ऑफिस में एक मेडिकल हेल्थ कैंप लगा था, चेकअप कैंप। उसमें आई टेस्ट का था, ब्लड टेस्ट का था और कई इस तरह की वो थी उसकी तरफ से। एक रेड क्रॉस वालों की तरफ से उसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था। तो मैंने कहा कि आंखों का, हेल्थ का तो मेरे को ठीक लग रहा है, मुझे कुछ कराने का है नहीं, उसका चेकअप क्या कराएं। पर ब्लड डोनेशन एक ऐसा है कि खून अभी तक साइंस मेडिकल लाइन में अभी तक एक बूंद जो है ना खून का कतरा नहीं बना पाए। और अगर किसी को खून की कमी है और खून दिया जाना है तो वो किसी दूसरे शरीर से ही निकल के उसमें जाएगा। तो मैंने कहा ये एक अच्छा काम है कि मतलब मेरा दिया हुआ खून किसी के काम आ जाए। तो मैं जाके वहाँ ब्लड डोनेट के लिए मैं जाके लेट गया। मैंने ब्लड दिया, डोनेट किया। बाद में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ से कि भाई आपने ब्लड डोनेट दिया। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन का कोई है और जिसको खून की कभी भी ज़रूरत है तो वो उस कार्ड को एक पीरियड के टाइम में उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे को भी मिलना था, लेकिन मेरे को उसकी जगह एक लेटर आया वहाँ से रेड क्रॉस वालों की तरफ से। उन्होंने कुछ मेडिकल टर्म लिखी कि आपके ब्लड में ये चीज़ मिसिंग है, तो लिहाजा आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ब्लड डोनेट ना करें, क्योंकि यह ब्लड जो है किसी के काम का नहीं है। अब वो मेडिकल टर्म थी, मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने बड़ी बिटिया है जो साइंस की स्टूडेंट है, मैंने उसको बताया, मैंने कि भाई ये ऐसे से उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, इसमें ये क्या टर्म क्या लिखी है। तो उसने देख के उसने बताया कि पापा इसमें ये लिखा है कि जो वाइट सेल होते हैं ब्लड के अंदर, जो लड़ाई से, बीमारी से लड़ने के लिए जो ताकत है हमारे खून में, वो आपके खून में नहीं है। तो मैंने कि अगर वो ताकत ही मेरे खून में नहीं है जो बीमारी से लड़ती है, तो मेरे को तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, और उससे ठीक होने में भी टाइम लगना चाहिए, क्योंकि वो ताकत ही नहीं है मेरे पास। तो मैं उसी कागज़ को लेके अपनी डिस्पेंसरी में गया, वहाँ नंबर लिया, नंबर लेके CMO जो था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके पास में चला गया। मेरे से कहने लगा, हाँ जी क्या दिक्कत है आपको? मगर जी कोई दिक्कत नहीं है। कह जी फिर? तो मैंने वो जो रेड क्रॉस वालों को लेटर था मैंने उनको पकड़ा दिया।
मैंने कहा जी मैंने ऐसे ऐसे डोनेट किया था उसमें, तो मैंने ब्लड डोनेट किया था और वो ये मेरे को चिट्ठी मिली है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जो है किसी को ब्लड डोनेट ना करें, क्योंकि आपका ब्लड में ब्लड किसी काम का नहीं है। तो कहने लगे जी ये तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते, इसके लिए तो टेस्ट वेस्ट होंगे। मगर जी मुझे टेस्ट वेस्ट का कोई नहीं, इतना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने लिख के दिया, मैं इसका मतलब समझना चाहता हूँ। आपकी मेडिकल टर्म में तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप एक इसको मेरी भाषा में समझाएं कि भाई इसमें इसका क्या मतलब है। तो उसने काफ़ी मैंने इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं। अब वो ब्लड जो उनके लैब के अंदर ये पाया गया कि उसके अंदर वो वाइट सेल नहीं है जो उससे लड़ते हैं बीमारी से, तो ऐसे उसको भी गुरुजी इतनी ताकत और सर्वाइवल देते हैं कि जो मेडिकल लाइन ये कहती है कि आपके खून में वो ताकत नहीं है, आप किसी को खून मत दो क्योंकि किसी काम का नहीं है। और यहाँ जो है ना चलने में, फिरने में, काम करने में, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, कोई किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से हो सकता है। और ब्लेसिंग्स पाने का सबसे सीधा और सरल तरीका है कि आपका भाव बना रहे, आपकी श्रद्धा अटूट रहे, आपका भरोसा कायम रहे। और जब ये चीज़ें आपकी स्थिर हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका समर्पण तो बन गया। और जब समर्पण बन गया तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स की खुशबू है, जो कहते हैं ना गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है, तो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की जो वो है उसको महसूस कर पाएंगे और हर क्षण महसूस कर पाएंगे। और अभी तक तो गुरुजी ने जो अभी जितना कभी कुछ कोई शब्दों का कुछ ऐसा लिखने का मौका मिलता है तो उसमें एक ही चीज़ आती है। और अभी कल एक शब्द में सुन रहा था, आज सुबह ही सुन रहा था, कल नहीं, कि गुरु का सिमरन सबसे ऊंचा। और मेरे को भी जो बार बार रिपीटेडली जो आ रही है कि सिमरन से बड़ी दात नहीं है, उससे बड़ी कोई सौगात नहीं है कि गुरुजी का जो सिमरन है, क्योंकि सब कुछ उसमें ही समाहित है कि अगर आपका सिमरन कंटिन्यूड हो गया, आपने सांसों के साथ सिमरन चलाना शुरू कर दिया, तो बाकी सारी अवस्थाएं सब कुछ कोई मायने नहीं रखती। एक कोशिश यही करनी है कि आपका हर सांस जो है वो हो, जब अंतिम समय भी आए तो आखिरी सांस में भी उन्हीं का नाम हो, उन्हीं का ध्यान हो। अभी पीछे कहीं सत्संग में जाने का मौका मिला, तो ऐसी एक कोई संगत थी जो सत्संग के लिए तो करना चाहते थे, लेकिन उनको टाइम नहीं सूट कर रहा था। टाइम क्यों नहीं सूट कर रहा था कि उनको अपना जो उनकी जो पर्सनल लाइफ है, बिजनेस है या जो है, उसमें ऐसा शेड्यूल है कि उसके अंदर गुरुजी का सत्संग एडजस्ट नहीं हो रहा उनके लिए। तो जो भी उनसे टाइम बात किया उन्होंने, तो वो सारे टाइम में कि अब मैं प्री ऑक्युपाइड हूँ, ये है वो सब चलता रहा। तो ऐसे में बैठ के बात कर रहे थे, मैंने कि भैया एक काम करो कि उनको जो संगत है उनको एक बोल दो कि सुबह जो है ना 5 बजे का सत्संग रख लें। जो आपका बिजनेस का जो हुआ है या स्कूलिंग है, जो कुछ है वो तो दिन में चलती है, तो मैंने कहा सुबह 5 का रख लेते हैं, तो ये पता लग जाएगा कि गुरुजी की जो उनके अंदर जो आ गया कि हमने सत्संग मिल बैठ के करना है, तो वो उनके अंदर कितनी है, क्या है वो गुरुजी के लिए उतना समर्पित हैं कि चलो दिन में वक्त नहीं मिल रहा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठ जाते हैं। क्योंकि सत्संग में जरूरी नहीं है कि आप दरबार लगे और आप ये सारा कुछ हो। अब जैसे ही गुरुजी इस पे करा रहे हैं, ऑनलाइन जो सत्संग हो रहा है, इसमें कोई भी व्यवस्था है, कुछ नहीं है। जैसे ही 9:30 बजे सामने बैठे, गुरुजी को अरदास की और अपना जो वो कहलवाना चाहेंगे या जो जिसके लिए मैसेज है, सवाल हैं, वो सब उनकी तरफ से शुरू हो गए। तो ना तो फूल चढ़ाए, ना धूपबत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना माला चढ़ाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ भाव चढ़ाए, अपनी श्रद्धा को दोया, अपने भरोसे को और थोड़ा सा, अपनी निष्ठा को और थोड़ा आगे जमा के रखा। तो उसी दौरान में जब हम मिल के बात कर रहे थे, तो मैंने तो वैसे ही बोला था कि भाई 5 बजे का रख लो, देखते हैं किसके दिल में कितनी आगे। इतने में एक संगत थी जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा, कहने लगे जी वो कल सुबह मेरे अंकल का जो है ना वो है बर्थडे है, और हम चाहते हैं कि जो है ना कल सुबह जो है वो
5 बजे वो रख लें। तो हमने कहा कि चलो अभी तो कह रहे थे, लेकिन ये जो 5 बजे की बात है वो उनके सामने नहीं हुई। जो मैंने बोला था वो उनके सामने बात नहीं हुई है। जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि कल मेरे अंकल का वो है बर्थडे है, तो हम चाहते हैं कि कल सुबह 5 बजे एक सत्संग रख लेते हैं, आप लोग अगर एग्री करें। तो जब जो हम आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने वही बोला, मैंने कि देखो किनके लिए हम बात कर रहे थे और किनकी अरदास लग रही थी। उनके यहाँ सुबह 5 बजे जैसे गए, जाके वहाँ उन्होंने दरबार वगैरह पूरा सजा रखा था, जाके बैठे, जोत जली, शब्द शुरू हो गए। शब्द शुरू हो गए। जब आरती हुई उसके बाद में जब सत्संग का मौका मिला, गुरुजी के आदेश से जैसे ही उन्होंने बोला कि अंकल कोई सत्संग गुरुजी का कोई ना शेयर करो, तो वहाँ जो मेरे साथ उस सत्संग में जो मेरे साथ हुआ, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। और हो सकता है वो हम मेरे लिए भी और संगत के लिए भी गुरुजी का मैसेज कहीं ना कहीं है। क्योंकि एक तो वो जो 5 बजे वाली अरदास थी, उसके साथ मैं बताता हूँ कि जिनके यहाँ वो 5 बजे सत्संग रखा था, उनमें एक आंटी थी, बुजुर्ग जो थे, वो चोट की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे। मतलब कहीं आसपास कोई सत्संग होता था, कहीं भी सत्संग होता तो उनको पता तो लगता था, पर उनको छोड़ के जाते थे क्योंकि वो बेड रिडन थे। तो उन्होंने सारे तो सत्संग चले गए, तो उन्होंने घर में अकेले में गुरुजी से उन्होंने जब बताया अपने आप, उस सत्संग के आरती के बाद में जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने गुरुजी से एक ही अरदास की, गुरुजी आपने तो मेरे को चोट लगा के यहाँ बैठा रखा है, ये सारे लोग जो है ना सत्संग में जाते हैं घर के, और मेरे को यहीं छोड़ जाते हैं, तो मेरे को तो सत्संग ना सुनने का मौका मिल रहा है ना करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने वो सुबह की जो 5 बजे की अरदास थी, वो उनकी गुरुजी से थी, जो वहाँ वो 5 बजे सत्संग हुआ। मतलब 3 कड़ियाँ जुड़ती हैं कि एक तो मेरे मुंह से निकलवाया कि भाई सुबह 5 बजे का टाइम दे दो, जिससे पता लग जाए कि उनके अंदर कितनी आग है। जिनकी आग थी, जिन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे को सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है, मेरे को कहीं लेके नहीं जा रही चोट की वजह से, तो कैसे होगा, तो उनका वो जो 5 बजे का था। और एक वहाँ एक और चीज़ था कि जब सत्संग शुरू हुआ, वहाँ शब्द चल रहे थे, तो पहले जो मुझे दिखाई दिया, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नींद का है कुछ है, बिल्कुल सामने था गुरुजी के, बिल्कुल दरबार जो था उसके सामने बैठने का मौका मिला। तो मैं बैठा हुआ तो देखा मैंने, तो गुरुजी के जहाँ चरण जोड़े रखते हैं, जहाँ नीचे गद्दी के नीचे, वहाँ नोटों की गड्डियाँ दिखाई दी, पूरा भरा हुआ। मैंने कहा लगा पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, क्या इस तरह का क्या आ रहा है इसमें। कुछ देर बाद एक बच्चा दिखाई दिया, वहीं उसी पॉइंट पे चरणों में, गुरुजी के चरणों में एक बच्चा दिखाई दिया। तो अब 2 चीज़ हो, लेकिन लिंक कुछ नहीं हो रहा। कुछ टाइम बाद कोई शब्द चल रहा था, उस शब्द के साथ में फिर दिखाई दिया वहाँ मोर पंख दिखाई दिए नीचे। और फाइनली जब ओम जय ओंकारा वाली जो आरती जब चल रही है गुरुजी की, तो साक्षात गद्दी पे जो है ना महाशिव जो है, पूरे जटाओं से, पूरे दाढ़ी वगैरह का पूरा वो दिखाई दिए, पूरा स्वरूप दिखाई दिए। अब जब वो आरती हो गई, उसके बाद जब मेरे को किया, तो मैंने बोला कि आज मेरे साथ यहाँ इस तरह का हुआ है 4 चीज़ें। उनको मैंने बताया, शेयर किया जो चीज़ था, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया था, उसका कहीं ना कहीं पर्पस था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। मैं दिल्ली चला आया, दिल्ली आने के बाद वो चीज़ घूमती रही कि वो चारों चीज़ें एक ही सत्संग में वो 4 चीज़ें कैसे की। तो उसको जो जवाब मेरे को आया, वो तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो भूख होती है, जो कलयुग में जो इंसानी भूख है, वो सबसे पहली भूख है कि हमारे पास पैसा हो, और खूब पैसा हो। मतलब हमारा ये हो कि हम दुनिया को मैनेज कर सकते हैं, रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं, सबको मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा हो। यानी कि धन के अभाव में कई चीज़ें हमारी जो है ना वो हमें परेशान करती हैं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ, दुनिया की हर चीज़ जो है ना पैसे से मैनेज हो सकती है। तो हमारी जो पहली भूख है वो है धन की, जो पहले नोटों की गड्डियाँ दिखाई दी थी उसमें। उसके बाद दूसरी होती है औलाद की, कि एक हमारा एक मतलब फोर फादर से चलता आ रहा है कि हमें लगता है कि हमारा कोई नाम लेवा हो। जबकि अगर किसी से भी पूछा जाए दुनिया में, अगर किसी ने लिख के नहीं रखा हुआ, तो 3-4 पीढ़ी के इससे पहले का कोई बता नहीं पाएगा कि उनके पड़बावा के पड़बावा कौन थे। क्योंकि एक लिमिट होती है, पिछला छूटता जाता है, आगे जुड़ता जाता है, पिछला छूटता जाता है, आगे जुड़ता जाता है, लेकिन फिर भी एक मन में होता है। अब उसमें औलाद की एक भूख होती है कि कहीं भी जाते हैं हम, कहीं
जाएंगे, या तो दौलत के जाएंगे, औलाद के जाएंगे। तीसरा जो मोरपंखी का था, उसका जो प्रतीक जो था वो था सुख, समृद्धि, सामर्थ्य, उसके लिए था। जो तीसरा हमारा है कि पैसा ना हो, औलाद ना हो, पर का सुख हो, सुविधा हो, समृद्धि हो, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। और लास्ट में जो महाशिव ने जो दर्शन दिए वो था कि फाइनली जो गुरुजी कहते हैं ना, जो चीज़ में देने आए वो तो कोई मांगता ही नहीं है, मतलब रब से रब को मांगना, और जिसके साथ रब है उसके साथ सब है, मतलब सारी दुनिया ही उसकी होगी। जिसको उसने अपना लिया, जिसने उसको पा लिया, तो दुनिया तो उसकी हो ही जानी है उसके, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं में समाई है। जब वही तुम्हारे हो गए या तुम उनके हो गए, उन्होंने तुम्हें टेक ओवर कर लिया, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी दुनिया तो तुम्हारी है। और कहते हैं कि जब रब मिल गया तो फिर जग की जरूरत क्या पड़ेगी। जिसको पाने के लिए ये मानव शरीर मिला है, अगर वही हमें मिलने जा रहा है और वही हमें मिलने के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, तो फिर बाकी ये जो दुनियावी चीज़ें हैं तो तब भी छोड़ के जानी है, तब भी छोड़ के जानी है, इनका साथ जाना तो है ही नहीं। इवन ये पंच तत्व का जो शरीर है, ये जो मिलता है हमें, जीव को जो मिलता है, इसको भी छोड़ के ही जाना है, इसको भी साथ लेके नहीं जाना। और साथ जो जाएगा वो है नाम कमाई, सिमरन। सिमरन ही वो पुल है जिसके जरिए हम इस पार से उस पार पहुंच सकते हैं मालिक के पास में। और जन्मों का ये जो जन्म मरण का जो ये खेल है, इसका समापन हो जाएगा, इससे निवृत्ति हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा है कि जब भी मेरे ध्यान में आता तो एक ही चीज़ गुरुजी की तरफ से मैसेज है कि आपने सिमरन और सिमरन, आपको लंगर कितना मिला कोई मायने नहीं रखता, आपने दरबार कितना अच्छा सजाया, कितना अच्छा सब कुछ किया, वो सब कुछ अगर आपका उसके साथ सिमरन की वो नहीं हुई तो कुछ भी, मतलब ये मान के चलो कि कुछ भी हासिल नहीं है। और अकेला सिमरन अगर आपके साथ आपका चल निकला तो इनकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हैं कि जब अंदर की यात्रा शुरू हो जाती तो बाहर की दुनिया तो वैसे ही बेमाने हो जाती, और वो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया हुआ है। कभी पहले कभी सत्संग में प्रसंग आया होगा कि मेरे फादर थे, वो धूप बत्ती अगरबत्ती की पूजा तो नहीं करते थे, पर थे पूरे आध्यात्मिक थे। उनका एक ही चीज़ था, उनका जो अपनी लाइफ का हमें जो बताते थे, वो कहने लगे भाई ये पूजा पाठ, माला, फूल, पत्ती, प्रसाद, ये सब बेकार है अगर तुम्हारे कुछ भी काम करने से किसी को दुख निकलता है। तो कुछ भी करने से पहले एक चीज़ सोच लेना कि जो तुम करने जा रहे हो उसमें कहीं किसी का कोई नुकसान तो नहीं निकल रहा, मतलब तुम्हें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ये सेकेंडरी है, पर सबसे पहले ये देखो कि किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो तुम्हारा कितना ही अच्छा काम है, वो तुम्हें भलाई नहीं दे सकता, ना तुम्हारे अच्छे में रहेगा, वो हमेशा तुम्हें नुकसान करेगा। यानी कि दूसरे का बुरा करके हम अपना भला नहीं कर सकते। हो सकता है बबूल के पेड़ की तरह, क्योंकि बबूल का जो पेड़ है वो कोई बोता नहीं है। आम के पेड़ बोते हैं, फलों के पेड़ बोते हैं, लेकिन बबूल कांटों के पेड़ कोई बोता नहीं है, और वो उगते हैं। वो पक्षी एक जगह से जाके दूसरी जगह वो जाते हैं, उनके थ्रू चलता है वो, और उसको ना कोई पानी देने जाता, ना कोई उसकी कटाई छटाई करता। उगता भी बहुत ज़्यादा है, पूरा जंगल का जंगल हो जाता है, लेकिन उसको कितना लोग वो करते हैं। पर जब जो अच्छा काम है, जैसे आम का पेड़ है, कोई फल का पेड़ है, उसकी लाख संभाल करने के बाद भी उसके अंदर कभी कोई कीड़ा लग जाएगा, कभी कोई सूखे का वो आ जाएगा कि पानी कम रह गया, 2 दिन पानी नहीं दे पाए, वो सारी चीज़ होती है। तो यही है कि अच्छा काम करेंगे तो उसमें व्यवधान बहुत आते हैं, और बुरा काम करते हैं तो उसके लिए तो व्यवधान की जरूरत नहीं है, सारे सब सपोर्ट करती है। मैं गुरुजी के यहाँ जाने के बाद जो मैंने अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में कह सकते हैं, अपने बच्चों की उसमें कह सकते हैं, उसमें इतना चेंज
और उसका सबसे पहला और आखिरी कारण है सब्र। जो भी जिसमें भी मतलब अपनी तरफ से कोई डिमांड ही नहीं, और जो मिला गुरुजी से वो मतलब सोचते हैं तो उसको लगता है कि ये जो कैसे ये समीकरण बनते जा रहे हैं और कैसे ज़िंदगी एक ट्रैक पे चलती जा रही है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और ऐसा एक भी कारण ज़िंदगी में नहीं है मेरे जिसको लेके मैं ये मेरे अंदर एक खटक हो कि मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है या इस तरह की कोई भूख है जिसके लिए मैं सोचूं कि काश ये भी हो जाता तो मेरी ज़िंदगी का एक जो वो कहते हैं ना किताब पूरी हो जाती। क्योंकि पहले दिन जब मैं गुरुजी के यहाँ गया था तो जो जिन अंकल के थ्रू मेरे को बुलाया था तो उन्होंने पहला जो पाठ पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था। जब गुरुजी का लॉकेट जो बांट रहे थे, वो स्वरूप बांट रहे थे और वो मेरे को नहीं मिला क्योंकि मैंने झूठे लेके हाथ धोने चला गया था। तो जब मैंने उससे बात की थी तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लग गया, तो गुरुजी के फ़ोटो बांट रहे थे, वो तो चले गए। तो उसने अपना बताया था कि भाई साहब आप पहले दिन आए हो, पहले दिन गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो। मैं 3 महीने लगातार डेली मैंने मत्था टेका है और तब गुरुजी की कृपा हुई थी, मेरे को गुरुजी का स्वरूप एक मिला था। तो उसने यही कहा था कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। मतलब वो एक 4 शब्दों का उसने एक बताया था, लेकिन उसका जो लबो-लिबाव यही था कि हमें पेशेंस रखना होगा, उस वक्त की इंतजार करनी होगी जो गुरुजी ने मुकर्रर किया हुआ है हमारे लिए। अगर हम उस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते और अपनी बेसब्री करते हैं तो हम मांग के कुछ पा तो लेंगे, पर वो हमें कितना फ़ायदा करेगा और कितना हम उसको एंजॉय कर सकते हैं उसकी गारंटी नहीं। क्योंकि उसके पीछे सीधा लॉजिक है कि जो रीजनेबल वक्त, जो टाइम चाहिए किसी चीज़ के प्रोसेस के लिए, उतना टाइम का सब्र अगर हम नहीं कर सकते तो जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो अधकचरी मिलेगी, अधपकी मिलेगी, वो मैच्योर नहीं हुई होगी। कोई फल है वो पक्का नहीं होगा, और जबरदस्ती किसी फल को पकाते हैं तो उसका टेस्ट भी खराब होता है और वो खाने से उससे बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लाभ की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। यही मान के चलो कि अगर किसी फल को वक्त से पहले हम उसको पाना चाहते हैं या बेमौसम उसको खाना चाहते हैं, बेमौसम का जो फल के बोलते हैं ना, तो वो हम खा तो लेंगे, लेकिन उससे हमें स्वास्थ्य में लाभ होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर नुकसान होगा इसकी संभावना 100% है। इसकी संभावना 100% है कि जब हम किसी चीज़ को वक्त से पहले उसको हम पाने की कोशिश करेंगे या खाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उतना सब्र जो गुरुजी ने जो टाइम दे रखा है, उतने टाइम तक अगर हम सब्र नहीं कर पा रहे और बार बार मांग कर रहे हैं, उन्होंने दे भी दिया, उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे और फिर उलाना मालिक को दिया जाता है। क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त है जो दिल्ली पुलिस में हम एक साथ ट्रेनिंग की थी। बड़े मंदिर में पहले मेरे को गुरुजी ने बुलाया, बाद में उनको गुरुजी ने अपने चरणों में जोड़ा, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। तो हमारी फैमिली रिलेशन नहीं थे, ऑफिशियल रिलेशन, फैमिली रिलेशन नहीं थे, पर क्योंकि गुरु परिवार में आ गए तो वो तो ये बाकी सारे रिलेशन से, बाकी जितने भी रिलेशन है दुनिया के, उनसे रिलेशन से गुरु परिवार का जो रिलेशन है, संगत से संगत का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जो गुरु की छत्र छाया में आ गए और वहां जाके तुम्हारा गुरु परिवार बन रहा है, वो परिवार में क्या है कि आपके और उनके बीच में ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है जिस पे आपके इशू टकराएं आपस में और आपके अंदर मनमुटाव हो, आपकी तूतू महमा हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो, बशर्ते हम संगत के साथ उतना ही रिश्ता बनाए जितना गुरुजी चाहते हैं बनाना। अगर हम किसी भी संगत को, हमारे मन में कभी भी ये विचार आ गया कि इस संगत के साथ इसलिए वास्ता रखना है कि इसको कहाँ कहाँ यूज करना है हमने, क्योंकि जैसे शब्द में आता है कि 4 तरह की संगत हर जगह जाती है, ऐसे गुरुजी के यहाँ शरण में भी जो आते हैं तो उसमें भी हर तरह के लोग आते हैं।
कोई अब ऐसे भी होंगे जो अपनी राजनीति के लिए चमकाने के लिए आते हो कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसे भी होंगे जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते होंगे, ऐसे भी हैं जो अपनी और किसी तरह की दुकानदारी व्यापार को बढ़ाने आते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने आते हैं, सब तरह के लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ गुरुजी को पाने आते हैं। तो डिसाइड हमने करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ बहुत पहले एक बार एक अंकल थे जो हमारे से पहले गुरुजी के शरण में आए थे। उन्होंने एक बार मेरे से पूछा था कि अंकल आप किसके साथ हो, कोई इशू था मंदिर में, तो मेरे से पूछा किसके साथ हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं जो यहाँ आया था, गुरुजी के यहाँ आया था, मैं सिर्फ गुरुजी के लिए आया था। मेरे को 3 रास्ते क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक दाईं साइड जा रहा है, एक बाईं जा रहा है, एक सीधा गुरुजी के यहाँ जा रहा है। और मैंने सिर्फ गुरुजी के लिए आना है, यहाँ इन्हीं के लिए आया था। मैं इन्हीं तक ही रहना है। मैंने दाएं वालों के लिए जाना है, ना मैंने बाएं वालों के लिए जाना है। कोई प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, कोई बहुत बड़ी तोप होगा दुनिया की, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि मेरे जो सर्वोपरि और पहले और आखिरी जो मेरे हैं वो हैं गुरुजी। ना मैं उनसे आगे किसी को मानता, ना उनसे ऊपर किसी को मानता। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई दंदफंद नहीं किए हुए कि मेरे को दुनिया के ये जो ओहदेदार हैं, जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी मेरे को जरूरत पड़े। और मैंने कि जिस दिन गुरुजी के यहाँ मेरे को गुरुजी के अलावा किसी और के लिए आना पड़ेगा तो मैं उस दिन आना छोड़ दूंगा। क्योंकि यहाँ मैं आया भी गुरुजी के लिए था और आऊंगा भी गुरुजी के लिए। इसके अलावा मेरे न जिंदगी में कुछ है, न मेरे मन में कुछ है। और वही है हमारा भी ये है कि जब सबका रिश्ता गुरुजी के साथ 1 to 1 है, तो उस 1 to 1 को हम दाएं बाएं तार जोड़ के जो ना उसको क्यों वो खराब कर रहे हैं। जब हम सीधा सोर्स जाते हैं गुरुजी के और हमारे बीच में कोई लगा ही नहीं रखा और उनके साथ 1 to 1 रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, तो संगत से उतने रिश्ता जोड़ के रखें। कभी भी मन में ये ना हो कि किसी संगत को यूज करना है। हाँ, किसी संगत को आपकी सेवा के लिए गुरुजी चुनते हैं, वो गुरुजी का अपना देखना है कि वो कैसे जरिया बनाते हैं, कैसे किस संगत को आपके साथ लाते हैं। आपके उस वक्त में गुरुजी ने किसको वो सेवा बख्शी जो आपको उसके साथ सहयोग करेगा, या ऐसे फेज से किसी फेज से निकालने के गुरुजी क्या करते हैं वो गुरुजी जानते हैं। उसके लिए आपने अपने तरफ से कोई दिमाग में किसी संगत को लेके कोई पिक्चर बनाना कि इनको कल को मेरे को दिक्कत है तो मैं इनसे जब बात करूं कि ये मेरी दिक्कत है, मेरी दिक्कत को दूर करो। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने क्या बनना है। ऑप्शन सबके लिए खुले हैं, बाइंडेशन किसी के नहीं है। जैसे गुरुजी नॉन वेज को पसंद नहीं करते थे, अब ये हमारा है कि हमारे अंदर भाव क्या उठता है। क्योंकि उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। हमारे साथ एक संगत सेवा करते थे, उन्होंने अपना जो सत्संग सुनाया था, जब 2006 की बात है, जब हम जाना शुरू किया था, तो मंडे को जो है ना कुछ सेवाएं होती थी और सत्संग होते थे और प्रसाद खाने को मिलता था। ये पूरा टाइम तभी वही चलता था। तो सत्संग में उन्होंने बताया था कि जब गुरुजी के यहाँ आए थे तो कोई बीमारी थी और डॉक्टरों को दिखा रहे थे, वो डॉक्टरों को दिखा रहे थे और उसी साथ में किसी ने बता दिया गुरुजी के बारे में, गुरुजी के यहाँ नहीं लगे। तो उनके साथ थी कि डॉक्टरों ने उनको बताया था कि जो नॉन वेज आपके लिए मतलब मौत का सामान है एक तरह से, आप नॉन वेज को अवॉइड करो। तो वो कहते थे कि मेरे को नॉन वेज इतना अच्छा लगता था कि मैं ये कहता था जिंदगी तो छोड़ सकता हूं मैं, पर नॉन वेज नहीं छोड़ूंगा। कई चीजें होती है ना, लिंक कर लेते हैं कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। जैसे किसी से कह दो कि भी गेहूं छोड़ दो, सीधा कहेंगे भूखे मरेंगे। चाय छोड़ दो, सुबह फ्रेश कैसे होंगे। मतलब हर चीज को माइंड से एक लिंक दे रखा है और लिंक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चीज वही नुकसान करेगी जो चीज हमारे दिमाग में आ चुकी है। तो उन्होंने बोला गुरुजी के यहाँ आने लगे। जब गुरुजी के यहाँ आने लगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उनकी जो इच्छा जो थी उसकी नॉन वेज की, वो बढ़ने लगी। और वो इतनी बढ़ गई कि वो कहते हैं कि जब भी मेरा मन करे कुछ खाने को, मतलब तब वो सिर्फ नॉन वेज का, मतलब पीक पे हो गए एक तरह से। और एक दिन कह रहे मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा, ऑर्डर किया मैंने, सामने आया नॉन वेज, और आने के बाद जो है ना कह रहा दोनों हाथ ही नहीं उठे। अंदर एक मन के अंदर एक जो था, जो भूख थी जो उस तरह की, वो सब कुछ गायब। और कह रहा हाथ ही नहीं उठे, दिल ही ना करे खाने को। और मैंने वेटर को बुलाया, वेटर को बुला के बिल लिया और बिल पे उसको कर दिया। वो कह जी ये सर,
कि ज़्यादातर कई दफ़े क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर नहीं खाया जाता वो कहते हैं जी पैक कर दो। तो उसने पूछा, इसलिए उसने कहते नहीं, ना ले जाना ना खाना। वो उन्होंने अपनी शादी की जब बात हुई तो जिनके साथ उनकी बातचीत चली तो पहली मीटिंग में उन्होंने बताया जी मैं नॉन वेज खाता था, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा हूँ अब मेरा मन नहीं करता और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। कह रहा भाव ही नहीं आता अंदर। पहले जो चलता था कि मैं ये कहता था जिंदगी छोड़ सकता हूँ, नॉन वेज नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे अंदर भाव ही नहीं है, वो खत्म हो गया एकदम। और ये तभी हो सकता है जब पूरी तरह से अपने आप को गुरुजी को आप सौंपेंगे। जब तक आपने अपने आप को सौंपा नहीं तब तक वो तराश नहीं सकते। जैसे पत्थर कोई होता है और मिट्टी कोई होती है तो उसको वो अपने आप उस मूर्तिकार के हाथ में अपने आप को सौंपता है पूरी तरह से, जो टोटल सरेंडर की परिभाषा है उस पत्थर की, जिसको जब वो तराशता है पत्थर एक भी रिएक्शन नहीं देता। ये मिट्टी जब उसको गीला करता है, पाँव से गूंथता है, वो भी मिट्टी भी उसको कोई रिएक्शन नहीं करती कि वो कितना उसको कुचला जा रहा है, कितना उसको पीटा जा रहा है, कितना टाइम उसको गीला रखा जा रहा है, कौन से सांचे में उसको डाला जा रहा है, उसका कोई इच्छा नहीं है उसकी, ऐसी उस पत्थर की। लेकिन जिसके हाथ में है, जो मूर्तिकार है, उसको पता है, क्योंकि पत्थर का चुनाव भी वही करता है, मिट्टी का चुनाव भी वही करता है, और उसने उसको क्या बनाना है इसका चुनाव भी वही करता है। बस एक ही वो इसका जो है शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है कि वो पत्थर और वो मिट्टी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। वो कोई भी एक्ट हो, वो कितनी चोटें लगाए, वो कितनी देर तक गीला रखे, कौन से ही सांचे में डाले, और तभी होता है कि एक पत्थर, एक मामूली पत्थर को वो तराश के, जिसने उस पत्थर को पहचाना है, उसकी कीमत पहचानी है, उसको तराश के एक हीरे में कन्वर्ट करता है। उसकी मतलब कीमत कहाँ से कहाँ हो जाती है। एक पत्थर है जो किसी राम की मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में, हनुमान जी की मूर्ति में, किसी में भी कन्वर्ट होकर इतने पूजने हो जाती है कि सारी दुनिया आके उनके सामने मत्था टेकती है, उनको नमन करती है। साक्षात उनको महसूस होता है कि सामने हमारे जो है वो है। मतलब वो तभी हो सकता है जब उस पत्थर ने उफ नहीं की। और वो उफ कब नहीं करेगा? जब उसको एक भरोसा है कि जो मेरे को तराश रहा है, जिसने मेरे को चुना है, वो जो बनाना चाहेगा वो चाहेगा, मेरी उसमें कोई इच्छा नहीं है। और गुरुजी के यहां भी ये है कि हर संगत को गुरुजी ने चुना है। एक भी संगत नहीं है जिसने गुरु को चुना है। एक भी संगत आज तक 2006 से लेकर और आज तक एक संगत नहीं आई सामने, या किसी सत्संग में किसी ने कहा हो कि मैंने गुरुजी को पाने के लिए, या मैंने गुरु ढूंढा है और मैंने गुरु को अपनाया है। गुरु ने सबको चुना है। जैसे वो पत्थर को एक मूर्तिकार चुनता है, संगत को गुरुजी चुनते हैं। अब उन्होंने किस संगत को क्या बनाना है, अब उस रास्ते में जैसे उस पत्थर पे उसकी हथौड़ी की चोट लगती है, जो उसके ऊपर जो जिससे वो काटते हैं उसके कटर की चोट लगती है, लेकिन पत्थर बिल्कुल एकदम स्थिर और उसके सामने पड़े रहते हैं, और तभी संभव होता है कि जैसा वो तराशना चाहते हैं वो तराश सकते हैं। तो यही हमारा है कि हमारा भरोसा एक तो पूरा होना चाहिए गुरुजी पे कि उन्होंने चुनाव किया है तो कुछ सोच के किया होगा। अरबों खरबों की जो दुनिया है, जनसंख्या है, जीव हैं, उसमें से जिसको गुरुजी चुन रहे हैं, और उनका इस जो हमारा जो भौतिक शरीर है इससे चुनाव नहीं है। हमारी जो सोल है, चुनाव उसका है गुरुजी के यहाँ। और वो सोल, उनको पता है कि ये पीछे कहाँ से कब किस रास्ते से भटकती हुई कहाँ तक आई है और इसको कहाँ तक लेके जाना है। और वो तभी होगा जब हम उन पे भरोसा करें और उनके सामने अपने आप को उनको सौंप दें। तो वो जो चाहते हैं, वो जो हमसे कराना चाहते हैं, जो हमें जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा दें, वो जो चाहें तो करा दें। इसलिए गुरुजी ने सारे पूजा पाठ को, जो जितने पूजा पाठ हैं, उन पूजा पाठ को बड़ा सिंप्लीफाई करके 3 स्टेप में जो है ना इस सारे प्रोसेस को पूरा कर दिया। एक तो गुरुजी बोलते हैं आते रहिए, आंदे रहो। अब महाशिव के बारे में ये भी है कि जब तक वो नहीं चाहते, बाकी जितने भी ये देवी देवता हैं या जितने भी वो स्वरूप हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी स्वरूप हैं सबका यही बोलते हैं कि जब तक ये नहीं किसी को कॉल करते तब तक इनके दर पे कोई नहीं पहुंच सकता। तो गुरु जी के यहाँ भी ये है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तो कौन पहुंचेगा। तो वो कहते हैं आते रहो, तो यही है कि जब तक वो बुलाते रहेंगे तो तब तक ये हमें आते रहेंगे। दूसरा गुरु जी का है कि मांगो मत मानो। अब मांगने के लिए गुरु जी ने स्पेसिफिकली इसलिए मना किया है कि हमें मांगने की भी तमीज़ नहीं है। हम जब मांगते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मिलता है और उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं तो तब हम फिर गुरु जी को उलाना देते कि हमने तो मांगा था, लेकिन अगर हमारे लिए ठीक नहीं था तो आपने क्यों नहीं, आपने दिया क्यों। पहले तो मांग मांग के उनको मजबूर करते हैं उसके लिए, देने के लिए, और जब मिल जाता है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं फिर भी उनको बोलते हैं कि जी हम तो चलो बच्चे हैं, मांग बैठे, मांगते रहे, लेकिन आपको तो पता था कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है तो आपने वो देना ही नहीं था। लेकिन इसलिए गुरुजी मना करते हैं मांगने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जल सेवा में एक अंकल थे, उन्होंने एक दिन ऐसे ही मेरे को लेके गए एक डेजर्टेड पॉइंट पे मंदिर में। तो मुझे लगा कि इनकी बिटियाओं की शादी का या नौकरी का कोई बात हुई, कोई ऐसी खबर होगी जिसको अभी वो पब्लिक नहीं करना चाहते। पर उन्होंने जो उस दिन जो बात बताई, मतलब कहने को 2 शब्दों का सत्संग है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। कि उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल पिछले 15 दिन से कोई डिमांड थी मेरी गुरुजी से, और मैं 1 सेकंड के लिए गुरुजी को सोने नहीं दे रहा था। और मैं ये कह रहा मुझे नहीं पता गुरुजी आपने कैसे करना है, पर मेरे को ये चीज़ चाहिए। और कह रहा आज मैं आपको जो बता रहा हूँ पिछले 3 दिन से वो चीज़ मेरे पीछे चल रही है और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। और कह रहा जब मांग रहा था तब मेरे को नहीं इतना आइडिया था कि जब गुरुजी ने दी है तो उसका जो वॉल्यूम है, मतलब वो इतना बड़ा उसका भयानक रूप है कि मैं उसे देख के जो ना मेरी रूह कांप गई। और मेरे को ये था कि मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें भी जो है ना इसको संभाल नहीं सकती। और कह रहा मैं 3 दिन से सिर्फ गुरुजी को नाक रगड़ रहा हूँ कि गुरुजी मेरा इससे पीछा छुड़ाओ, मेरे बस की इसको संभालना नहीं है। और कह रहा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ अंकल, मेरे से वो बोल रहे थे कि क्योंकि ये बात मैं ना अपनी आंटी कह सकता हूँ कि गलती मेरी है कि मैं गुरुजी से मांग बैठा और जिद इतनी कर ली कि गुरुजी ने भी दे दिया। अब वो मैं उसको उसका वजन ही नहीं उठा सकता, उसको मैं संभाल ही नहीं सकता। और अगर मैंने उसको ले भी लिया तो मेरे बच्चों की सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है, वो मुझे समझ में आ गया। तो इसलिए मैं ये ना आंटी से बात कर सकता हूँ, ना बच्चों से कर सकता हूँ, ना परिवार में बात कर सकता हूँ, रिश्तेदार से बात कर सकता हूँ, ना अड़ोस पड़ोस में, और ना अपने काम धंधे के हैं। और कह रहा आपको मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल को मेरे को कुछ हो जाता है, यानी कि इसी जैसे मैं भाग रहा हूँ आगे आगे और पीछे वो चीज़ चल रही है, और कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो इस दुनिया में किसी को मेरा सच पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की थी। उन्होंने यही बताया था कि उनको 3 दिन में ये समझ में आ गया था कि वो चीज़ जो पीछे पड़ रही है उन हालात में ले जा सकती है कि जिसमें वो मर भी सकते हैं। मतलब 15 दिन की उनकी डिमांड ऐसी थी जो गुरुजी ने तो पूरी कर दी, लेकिन जब वो सामने आई तो तब उनको समझ में आया कि उन्होंने क्या बला मांग ली है। और वो उस हद तक सोच बैठे कि कल को मेरे को कुछ हो गया तो दुनिया में किसी को पता होना चाहिए मेरा सच कि मैंने क्या गलती की थी। और इसीलिए गुरुजी मना करते हैं कि अब बार बार रिपीट करने से आप मांगते रहोगे तो एक टाइम ऐसा होता है, चाहे आपके माँ बाप हों और चाहे आपके गुरु हों, जब आप मांगने पे आओगे तो उनको पता है कि एक टाइम है ये मांगने से पीछे नहीं हटेगा तो उनको देना ही है। पर वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना आप उसको एंजॉय कर सकते हो, बाद में पता लगता है। जब उसके कॉन्सिक्वेंस झेलते हैं तो तब हम उनको कहते हैं कि मैं तो अज्ञानी था, मेरे को तो ज्ञान नहीं था मांगने की, मेरे को समझ नहीं थी, पर मालिक आपको तो पता था तो आपने ऐसी चीज़ नहीं देनी थी। कोई यही कहते हैं कि जो नहीं दे रहे हैं इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, हमारी मांग जो है हमारे भले के लिए नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहे। और अगर ये मांगने की बात ही ख़त्म कर दें तो फिर वो जो देंगे उनके हर दात को हम जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। और इतना एंजॉय करेंगे कि दुनिया के जो सारी धन दौलत इकट्ठी करके भी अगर आप कोई उस
एन्जॉयमेंट को आप दुनिया से खरीदना चाहोगे ना तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो अंदर है। आपके अंदर अगर दुख है, परेशानी है, कोई चिंता है, तो बाहर के ये सारे, आप किसी रिजॉर्ट में चले जाओ, आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, आप कितने बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार में चले जाओ, कितने बड़े घर बना कर रह लो, मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई चिंता है, कोई रोग परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ आके घर करके बैठ गई है, क्योंकि अगर आपके अंदर खुशी है तो बाहर की दुनिया में कितनी परेशानी हो वो आपको परेशान नहीं कर सकती। और बाहर कितना ही अच्छा सब कुछ माहौल मिल जाए, लेकिन आपके अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो बाहर की सारी दुनिया की जितने भी वो जो है ना सुख, समृद्धि और सामर्थ्य, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए है कि गुरु जी कहते हैं मांगो मत मानो। अब मानो, मानने का भी दो है। गुरु जी कहते हैं मानो मतलब उनकी मानो, गुरु जी की। हम ज़्यादातर संगत क्या है, वो है कि गुरु जी को मानना। गुरु जी को मानना तो मजबूरी भी हो सकती है, हमारी परेशानी, किसी ने बता दिया कि हमारे गुरु जी हैं, सबका कल्याण करते हैं, आप भी चले जाओ, उस मजबूरी में हमने मानना शुरू कर दिया। बहुत सी संगत ऐसी होती है कि जैसे और जगह करते हैं कि 16 सोमवार कर लो, इतने मंगलवार कर लो, इतना ये चढ़ावा चढ़ा दो, सवामणि कर दो, ये सब कुछ कर दो तो भाई तुम्हारा वो काम हो जाएगा। गुरु जी के यहाँ भी आके वो ऐसे प्रोसेस में भी आते हैं। बहुत से ये सोचते हैं, मैं सवाल करते हैं जी मैं पाँच बार मंदिर होया लेकिन मेरा जो है वो काम नहीं हुआ। कोई कहता है जी मैंने इतना ये कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ। यानी कि उस प्रोसेस में भी होते हैं और फिर वो मुड़ के चल देते हैं। वो ले कहते हैं गुरु जी तो करे सुनते नहीं, सब कहते हैं गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, लेकिन मैं तो इतने दिन से आ रहा हूँ, मेरे तो कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि बहुत सा ऐसा भी काम होता है कि जो बिल्डिंग कब दिखाई देनी शुरू होती है, जब जमीन से ऊपर बढ़ना शुरू होती है। उससे पहले जो नींव जो होती है, जो नीचे की खुदाई होगी, बेसमेंट नीचे जो बनाते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं नीचे का, और उसकी मजबूती के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, ये एक बीज हमने उसमें गाड़ दिया, किसी खेत में डाल दिया। उस खेत में जब तक बीज से वो अंकुरित होकर ऊपर नहीं आएगा तो हमें यही लगेगा कि यार बीज तो बोया था लेकिन उसका कुछ फल तो मिल ही नहीं रहा। वो उस मिट्टी से ऊपर जब निकल के आएगा तब दिखना शुरू होता है। तो जब गुरु जी के हम जाते हैं, जाना शुरू करते हैं, गुरु जी हमें बुलाते हैं, अपने यहाँ मत्था टिकाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, तो एक हमारी लाइफ के कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जो हमें जल्दी से दिखाई नहीं देते कि भर रहे हैं। एक लेवल के बाद में समझ में आता है कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं लगातार, और उस ब्लेसिंग से हमारे वो सारी दिक्कतें, वो परेशानियां जिनके लिए हम दर दर भटक रहे थे, वो हमारे से दूर होती जा रही है। वो एक टाइम होता है, जो रीजनेबल टाइम की जो बात करिए वो तभी होता है उसमें कि इंस्टेंट हम फायदा चाहते हैं। लेकिन गुरु जी के यहाँ जो प्रोसेस है वो है कि हमें सब्र रखना है, उनके ऊपर छोड़ना है, हमें जो करना है करने के लिए दे रखा है। एक तो हाथ के कर्म, वो कहते हैं कर्म का खाता तो करने से कटेगा। जो भी हम जिंदगी में काम कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो फैमिली की जिम्मेदारी है, चाहे समाज की जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदारी हमारी है इस जन्म की, जो पीछे के कर्मों के हिसाब से हमारे खाते में लिखी गई हैं, वो करने से ही कटेंगे। उसे कटवाने के लिए गुरु जी साथ हैं, लेकिन वो करने से ही कटेंगे। अकाउंट मान किसी से हमने उधार ले लिया, उसने ब्याज माफ कर दिया, पर मूल वापस करोगे तभी वो अकाउंट जीरो होगा, नहीं तो वो आगे हर साल आगे दर नए खाते में वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर आगे ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप उस अकाउंट को क्लियर नहीं करोगे। तो माफी भी तभी है, आप कर्म तो पूरी निष्ठा से करोगे, कर्म भी तो पूरा करना ही है। वो कहते हैं कर्महीन खेती करे सूखा पड़े, बलद मरे सूखा पड़े, कि जो कर्महीन है, जो जिसने कर्म ही छोड़ दिया, तो बाकी तो वो कहते हैं कि उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। तो कर्म तो हमने करना है। बाकी जो गुरुजी के प्रोसेस है, वो गुरुजी का प्रोसेस वही है कि वो कहते हैं गुरुजी की मानो जिसको जो गुरुजी ने बोल दिया। 1 to 1 होता है, आज भी होता है, तब भी होता था। अगर किसी की तरफ से मैसेज आ रहा है, उसको आपको कंफर्मेशन भी कॉल आएगी गुरुजी की। अगर कोई सामने से किसी संगत को दिखा देते हैं, उसका क्रॉस वेरीफाई भी आपको हो जाएगा कि हाँ ये गुरुजी का मैसेज है, तो वो भी होता है। तो गुरुजी की मानो। अब किसी को गुरुजी ने बोल दिया कि ये आपको नहीं खाना, ये कलर नहीं पहनना, या यहाँ नहीं जाना, या
जो भी वट एवर जो भी कुछ बोल दिया तो उस पर स्टिक रहना है। वो है जो गुरुजी कहते हैं ना, मानो मांगो मत। तो मानो मतलब गुरुजी के मानो। एक तीसरा है सुनिए। इससे सिंप्लीफाई कोई पूजा पाठ नहीं है कि आते रहो, मांगो मत, मानो और सुनिए। शब्द जो गुरुजी सुनवाते हैं उसको ध्यान से सुनना, सत्संग सुनवाते हैं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे हर सवाल के, हमारे जिंदगी के किताब के अंदर जितने भी सवाल हैं, जो सवालों की किताब हम लेके जगह जगह घूमते हैं उनके जवाब ढूंढते हुए, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शब्द में गुरुजी हर सवाल का जवाब देते हैं, सत्संग में गुरुजी हर उसके लिए आपको इंडिकेट करते हैं। अभी पीछे एक आंटी ने एक सवाल किया था कि अंकल क्या गुरुजी सबको महाशिव पुराण पढ़ने को बोलते थे? तो मैंने उनको बोला था, मैंने कि एक तो जैसे 1 साल 2 महीने 20 दिन वो वक्त था जब गुरुजी चोले में थे और मैं जाता था गुरुजी के दर्शन करने या सेवा में जाता था। तब कभी भी गुरुजी ने संगत में कभी जपजी साहब का पाठ या सुखमणि साहब का पाठ जिसको भी बोला होगा वो इंडिविजुअल उसको बोला है, लेकिन ऐसा सामूहिक रूप से कभी नहीं था। कभी सिर पे कोई पटका रखने के लिए कभी गुरुजी के उस टाइम कभी नहीं हुआ कि सिर पे रुमाल बांध के चल रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। और मैंने कि महाशिव पुराण पढ़ने की बात है, मैंने जब एक सवाल होते हैं ना कि अंदर ये होता है कि हाँ जी गुरुजी ये, जैसे अभी वो जो 4 चीज़ थी, नोटों की गड्डी, बच्चा, मोर पंख और महाशिव का जो दिखाया, अब एकदम से जब तक गुरुजी नहीं समझाते तब तक समझ में नहीं आती कई चीज़ की ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनका सवाल था कि महाशिव पुराण के सबको गुरुजी पढ़ने के लिए बोलते थे। मैंने कि मेरे को जो मैसेज है वो मैसेज ये है, गुरुजी महाशिव पुराण जो भी पढ़ता है उसको पढ़ के देखो, वो महाशिव को पाने के लिए कितना एक कठिन रास्ता है, प्रोसेस है जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। पार्वती जी खुद उनको पाने के लिए उन्होंने कितना तप किया, कितने नियम वो किए, तब जाके वो उनकी प्राप्ति हुई। तो गुरुजी एक ही चीज बोलते हैं, एक तो वो रास्ता है जो गुरुजी ने दिया है उनको पाने के लिए, इतना सिंप्लीफाई करके उस रास्ते पे चलना है। अगर दूसरे रास्ते पे चल के तुम मेरे को पाना चाहते हो तो महाशिव पुराण पढ़ लो। उससे पढ़ने से तुम्हें पता लग जाए कि मेरे को पाना मतलब महाशिव को पाना कितना कठिन है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितना तप है, कितने नियम हैं, कितने जन्म हैं उसको पूरा करने के लिए। तो वो पढ़ा के एक ही चीज देते हैं कि भाई कौन से रास्ता तुम चुनना चाहते हो। जो रास्ता मैंने आके तैयार किया है तुम्हारे लिए उन तक जाने का, उनको पाने का, या वो रास्ता जो पहले से चलता आ रहा है जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ये कई होती हैं जो कई बिल्कुल जो विजन है जो वो क्लियर गुरुजी करते हैं कि कोई, क्योंकि गुरुजी जब बैठते थे उसमें संगत के साथ बैठते थे, उनके हाथ की भंगिमाएं, चेहरे के भाव, शरीर का वो पाँव की वो सारी चीज़ें किसी ना किसी का कल्याण कर रहे होते थे। उनकी संगत में कौन बैठा है, किसको क्या है, उसको सबको करते थे। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने जब एम्पायर स्टेट जाते थे गुरुजी के यहाँ, एक भी संगत इवन बड़े फंक्शंस में भी देखा है, जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे बड़े मंदिर में, जो भी संगत गुरुजी के सामने जा रही है, एक भी संगत गुरुजी की अननोटिस नहीं होती थी। और हर एक को गुरुजी रेस्पॉन्ड करते थे अपने तरीके से। कोई भी संगत नहीं थी जिसके ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं होती हो। जैसे सूरज को बोलते हैं या बादलों से बारिश होती है उसको होता है, जैसे हवा चलती है, ये कहते हैं कि कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। अगर सूरज निकलेगा तो उसके नीचे जो भी आएगा वो किरणें सब पे समान पड़ेंगी। कोई ऐसा सूरज ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि ये दुष्ट आदमी है इसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा, या ये बहुत सात्विक आदमी है इसको मैं ज़्यादा वो करूँगा। हवा भी नहीं करती, पानी भी नहीं करता, ये हम अपनी व्यवस्था खुद करते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए, हवा से अपने आप को बचाने के लिए, या पानी से साइड होने के लिए। तो गुरुजी के यहाँ जो भी आते हैं सबके ऊपर इक्वल गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग सबके लिए समान है। अब हम कितना उसको ले पाते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपनी पात्रता तो बढ़ा नहीं रहे,
अपनी जो पात्र है ना, जैसे 5 लीटर का हम कोई बर्तन लेके चले और हमारी डिमांड होगी 10 लीटर की। अब जो देने वाला है उसको पता है कि इसके हाथ में जो पात्र है वो 5 लीटर की कैपेसिटी है उसकी, और मांग ये 10 लीटर रहा है। अगर इसमें मैं डालूंगा तो 5 लीटर तो वेस्ट ही जाना है, ना इसके काम आएगा ना किसी और के काम आएगा। तो हम अपनी पात्रता को ना बढ़ा के अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं। हम अपनी औकात से ज्यादा मांगते हैं। औकात मतलब वही पात्रता वाली बात है कि हम अपनी पात्रता को नहीं, और पात्रता बढ़ाने का सीधा सा है सिमरन। जितना सिमरन चलेगा, जितना करेंगे, वो हमारी पात्रता बढ़ाने का है। और वही है जो गुरुजी बोलते हैं कि जो मैं देने आया हूं वो कोई मांगता ही नहीं है। उसको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सिमरन को सांसों के साथ चलाना शुरू कर दें। मतलब उसके लिए एक ईमानदार कोशिश करें कि हर वक्त वो हमारे जहन में हो। कुछ भी करने से पहले ये हम देखें, वो कहते हैं कि ना सोच बुरा ना कर बुरा, ना सोच बुरा ना कर बुरा। अगर अपना भला चाहता है तो ना तो सोचो बुरा किसी का और ना करो, क्योंकि दूसरे का बुरा सोच के और बुरा करके तुम अपने लिए भला कर पाओगे या भलाई ले पाओगे, नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो वापस मल्टीपल होकर वो दुख ही मिल रहा है। तो ये मतलब यूनिवर्सल है। और जब हमारे किए का हमें वापसी मिलती है तो तब हम उसको किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी गलती की सजा है वो। क्योंकि जिसको भी बताएंगे वो हमें उल्टा बोलेगा, भाई जब तेरे को पता था कि ये तू गलत करने जा रहा है और फिर भी तूने कर दिया, अब इसका भुगतान कर रहा है तो अब क्यों रो रहा है। और हम अक्सर यही होता है, हमारे किए का जब हमें वापस मिलता है तो तब हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फड़फड़ाते हैं। और जब करते हैं, जो कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ है, पता लग जाता है। हमारी अंदर की आवाज़, पहली आवाज़ ये बता देती है कि हम जो करने जा रहे हैं ये सही है या गलत है। पर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने किसी उसको साधने के लिए हम उस काम को कर जाते हैं, उस पहली आवाज़ को इग्नोर करके हम कर जाते हैं। फिर उसके जब रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आते, तब हमें एक मन में भी आता है कि भाई अंदर से आवाज़ तो आई थी कि ये जो करने जा रहा है ये गलत कर रहा है, पर फिर भी कर गया। तो गुरुजी के यहाँ सिंपल सा है, आपका सिमरन वो चलता रहना चाहिए। उसके लिए ना अवस्था की जरूरत है ना व्यवस्था की जरूरत है। और शब्द में, बहुत शब्दों में गुरुजी ने इस चीज को क्लियर किया है कि समर्पण किया है, और असली चीज उनको पाने के लिए क्या है, वो है भरोसा। जो गुजरी का जो प्रसंग सुनाते हैं उसमें क्लियर है। जो पंडित राम कथा कहते थे, पंडित जी राम कथा कहते थे, उनके पास सब कुछ था पर भरोसा नहीं था। और गुजरी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ भरोसा था। और वो उस नदी को पार कर गई और वो डूब गए। ऐसे ध्यानु जो मंदिर के पंडित जी थे, जो ठाकुर जी की रोज सेवा करते थे सुबह शाम, उनके पास सारी व्यवस्था थी लेकिन भरोसा नहीं था। और ध्यानु जट जो था उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका एक भाव था कि मैं, जो पंडित जी ने जो कपड़े में लपेट के पत्थर दिया था, कि मैं ठाकुर जी को लेके जा रहा हूं। और एक भरोसा था कि जब पंडित जी कहते हैं कि आके पहले ठाकुर जी भोग लगाते हैं फिर हम प्रसाद पाते हैं, तो उनको वो भरोसा था कि मेरा भी खाएंगे आके। और उसी के लिए वो 3 दिन बैठा रहे और तीसरे दिन वो आए भी। उस भरोसे ने उस पत्थर को साक्षात ठाकुर जी में कन्वर्ट कर दिया। उनको कन्वर्ट होना पड़ा, उनको आना पड़ा। तो वो सारी पूजा पाठ व्यवस्था जो उन दोनों पंडित जी के पास थी, वो सारी तो हम अरेंज कर लेते, पर जो असली चीज चाहिए, वो चीज अगर उस वहां से मिसिंग है तो ये सारी व्यवस्था बेकार है। बहुत बड़ा सत्संग किया, बहुत लोगों को बुला लिया, बहुत अच्छा लंगर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो सत्संग करा रहा है, जो सत्संग कर रहा है, वो वहां बैठ ही नहीं रहा। उसका ध्यान कहीं और है। वो अपने रिश्तेदारों को वो रिसीव करने में और एंटरटेन करने में ही लगा हुआ है। गुरुजी बैठे हैं सामने, सत्संग चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान ही कहीं और है।
तो दुनिया के लिए तो बहुत अच्छा सत्संग हो गया, दुनिया के लिए बहुत अच्छा लंगर हो गया, दुनिया के लिए दरबार बहुत अच्छा सज गया, गुरु जी का चोला बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्या गुरु जी तक पहुंच पाए या गुरु जी को अपने तक ला पाए? क्योंकि जो चीज उनको चाहिए वो चीज तो हमने मिसिंग कर दी, वो गायब। और दुनिया की जो दुनियावी चीजें हैं वो सारी अरेंज करके रख दी, जिनकी कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही। आगे गुरुजी मौका देंगे तो जो भी बैठने के बाद जो गुरुजी भाव डालते हैं और जो भी शब्दों का चयन जो भी कुछ है वो गुरुजी का अपना है। बस यही है कि अपना भरोसा बनाए रखो और सिमरन चलाए रखो। भरोसा बनाए रखो, सिमरन चलाए रखो, बाकी जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि ईश्वरम करोति तो शोभनम करोति, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। हो सकता है हमें थोड़ा लगे कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, हमें कुछ दुख निकला है, लेकिन उसकी करनी में कभी भी गलत नहीं होता। अगर इतना ही भाव हमारे अंदर आ गया तो हमें हर वक्त जो है ना उनका सिमरन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारे अंदर कोई शंका पैदा हो जाती है, शंका सवाल पैदा करती है, तो हमारा भरोसा टूटता है कुछ परसेंट। और जैसे ही भरोसा टूटता है वैसे ही मालिक से हम दूर हो जाते हैं। और मालिक से दूर होने का नहीं, मालिक के जितने पास जा सकते हैं उसके लिए करना है। और उसके लिए पूरा भरोसा और सिमरन, वो कहे ना कि भरोसा बनाते रहो, बना के चलो और सिमरन चला के चलो। जय गुरु जी।